हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सुभाष सर। जैसा कि मैंने एक दिन पहले बताया था, सिलेंडर टॉपिक पढ़ाया था, तो आज उसका एक टॉपिक छूट गया था, होलो सिलेंडर। तो आज मैं आप लोगों के सामने होलो सिलेंडर के बारे में बताऊंगा। और सिलेंडर या होलो सिलेंडर हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बोर्ड में कोई भी एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर से ज़रूर देखें, वीडियो को मिस ना करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज होलो सिलेंडर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, होलो सिलेंडर मतलब क्या होता है। जैसे एक पाइप है, अब इसे देखिए, अब इसका दो रेडियस हो गया, एक इनर रेडियस हो गया, एक आउटर रेडियस हो गया। हिंदी में बोले तो आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास, आंतरिक अर्धव्यास और बाहरी अर्धव्यास। तो होलो सिलेंडर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक पाइप है, तो ये पाइप कितने प्लास्टिक से बना है, इसको कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई बाहरी रेडियस लेके अगर आयतन निकाल दिया, तो होल तो यहाँ बीच में होल है, तो इसका इसका भी उसमें वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो इनर सिलेंडर है, इसमें दो सिलेंडर बन गया, एक आउटर सिलेंडर बन गया, एक इनर सिलेंडर बन गया। इसका कुछ मोटाई है, तो जो बाहरी रेडियस है उसको लेकर जो सिलेंडर है उसको हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन। उसमें से इनर जो आयतन है, जो होल है, उसका आयतन माइनस कर देंगे। तो जिस चीज़ से बना हुआ है ये प्लास्टिक, जिस चीज़ से बना हुआ है, तो कितना प्लास्टिक लगेगा वो निकल जाएगा। या लोहे का कोई बर्तन हो, तो देखिए जो होलो सिलेंडर है दोनों साइड से ओपन है, इसका मुंह ओपन है। लेकिन कभी कभी जैसे ड्राम होता है, एक साइड बंद होता है, एक साइड खुला होता है, उसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो उसमें भी होलो सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, और जिस साइड बंद रहेगा उस साइड उसकी जो मोटाई दी हुई है, तो हम लोग जो ये कैसा शेप है, सर्कल शेप है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। और ये जो मोटाई है बेलन का, उससे उसको गुना कर देंगे, तो टोटल कितना ड्रम जो बना है, कितना लोहे से बना है वो निकल जाएगा। मुंह एक साइड ओपन है तो एक साइड का नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अगर बंद है तो उधर का भी जोड़ देंगे। तो होलो सिलेंडर ऐसे होता है। ये हो गया होलो सिलेंडर, आप देख सकते हैं। ये हो गया सेंटर, ये हो गया, दो रेडियस होता है, ये हो गया इसका ऊंचाई। अब ये एक रेडियस हो गया इनर रेडियस, इसको इनर रेडियस बोलते हैं। और ये जो यहाँ से लेकर बाहर तक है, ये इसको बोलते हैं आउटर रेडियस। इसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर। अब ये मान लो एक लोहे का बना हुआ सिलेंडर है, तो इसको बनाने में कितना, इस होलो सिलेंडर को बनाने में, इस टाइप का बर्तन बनाने में कितना लोहा लगा है, किसी चीज़ दूसरे चीज़ से बना है, प्लास्टिक से बना है, वो कितना लगा वो निकालेंगे। तो क्या करना होगा, इसका आयतन निकालना होगा। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं खोखला, होले को बोलते हैं खोखला, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो हम क्या बताएं आप लोगों को कि बाहरी आयतन में से अंदर वाले आयतन को माइनस कर देना है। मतलब बेलन का जो हम बताए थे आयतन का फॉर्मूला क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच तो दोनों का सम है। ये हो गया बाहरी आयतन, इसमें से हमको आंतरिक आयतन को माइनस कर देना है, जो होल है उसको माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए दोनों में पाई पाई कॉमन है, एच एच कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो गया, पाई एच कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया खोखले बेलन का आयतन। इससे निकल जाएगा आपको किसी कोई भी चीज़, चाहे वो पाइप हो या ड्रम हो, कितना उसमें क्वांटिटी लगा है बनाने में, तो ये इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब आता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ये खोखला बेलन है, खोखला बेलन है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कहाँ यूज होता है। अब मान लीजिए कि एक बड़ा सा ड्रम है, उसको अंदर और बाहर दोनों तरह से पेंट करना है हमको, तो कितना खर्च पड़ेगा। तो उस टाइप पे हम उस समय हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाते हैं, तो बाहर का रेडियस ले लेते हैं। आंतरिक का निकालना है तो आंतरिक का रेडियस ले लेते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम आप लोगों को बताएं, क्या होता है, 2πr/h। तो बाहर का जब निकालेंगे 2πr/h, अंदर का निकालेंगे तो स्मॉल आर ले लेंगे, आंतरिक अर्धव्यास ले लेंगे 2πr/h, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल
जो कॉस्ट पड़ेगा पेंटिंग का, ड्रम का अंदर बाहर का कितना वो निकल जाएगा। यही दो चीज़ है होलो सिलेंडर में जो पढ़ना रहता है। इसको और आसानी से अगर फॉर्मूला इसको करना चाहते हैं आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई एच आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर माइनस आर, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल आप लोगों को बताता हूँ, इस फॉर्मूले से ही रिलेटेड। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि बाहरी आयतन में से, पहले खोखले बेलन में बाहरी आयतन में से अंदर के आयतन को माइनस कर दीजिए तो कितना क्वांटिटी लगेगा वो पता चल जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चंस है कि दोनों मुंह खुला है, ऊपर का भी मुंह खुला है और नीचे का भी मुंह खुला हुआ है, मतलब पाइप जैसा है। इधर भी इसका मुंह ओपन है, इधर भी इसका मुंह ओपन है एकदम, देखिए पाइप जैसा है। इस टाइप का एक लंबवृत्त बेलनाकार बेलन है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया? 42 सेंटीमीटर। और यदि बेलन की मोटाई, मतलब ये जो मोटाई है, ये भाग हो गया इसकी मोटाई, ये जो मोटाई है, मोटाई दिया हुआ, मतलब ये पार्ट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर मोटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर मोटा दिया है, लोहे से बना है, तथा उसके बाहरी व्यास मतलब बड़ा है, इसका मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर होने से बेलन में कितना लोहा लगेगा ज्ञात करना, मतलब बेलन को बनाने में कितना लोहा लगेगा ये हमको ज्ञात करना है। तब देखिए छोटा आर नहीं दिया हुआ लेकिन मोटाई दे दिया हो, तो उससे क्या हो जाएगा? मोटाई अगर दे दिया है तो आपका छोटा आर का मान भी निकल जाएगा। ये देखो बाहरी व्यास दिया हुआ है, बाहरी व्यास दिया हुआ उसका 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो बाहरी व्यास दिया है हमारा 10, तो रेडियस हो जाएगा r बराबर 10/2 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो अगर हम उसको माइनस कर देंगे 5 में तो इंटरनल रेडियस निकल जाएगा, यानी 5 - 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस मिल गया। उसको मोटाई नहीं दिया रहता तो बनाने में प्रॉब्लम होता, अगर मोटाई नहीं दिया रहता तो आयतन दिया रहता, बोलता है आंतरिक अर्धव्यास निकालें, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। क्योंकि यहाँ मोटाई दे दिया है तो बारीक से 1 माइनस कर दीजिए, आंतरिक अर्धव्यास निकल गया आपका। अब फॉर्मूला क्या था खोखले बेलन का, वो लगा दीजिए। खोखले बेलन का फॉर्मूला क्या था? पाई r² h माइनस पाई r² h। इसमें कॉमन क्या था मेरा? पाई h कॉमन ले लिए, r² माइनस r²। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। h का मान कितना दिया है? 42। कैपिटल R का मान कितना है? 5। स्मॉल r का मान कितना है? 4। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 7 × 6 = 42। तो क्या हो गया? 22 × 6। अब यहाँ फॉर्मूला वो लगा सकते हैं प्लस बी और ये माइनस बी, नहीं तो ये छोटा सा है तो नहीं भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो हो गया ये 22 × 6 × 9। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 22 6 दूना 12 का 2, हाथ का 1, 6 दूना 12 1 13, 132 × 9। इसको गुना कीजिए, 9 दूना 18 का 8, 9 × 27 और 1 28 का 8, हाथ रहा 2 9 के 9 2 11। तो 118 सेंटीमीटर क्यूब लोहा से ये बेलन बना हुआ है। तो ऐसे ही आपको बनाना है। ये छोटा था इसीलिए मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, अगर बड़ा नंबर रहता तो वही फार्मूला लगाते a + b a - b, जो मैंने इससे अभी जस्ट पहले बताया था, तो उससे एक सॉल्व हो जाता आसानी से। तो इस टाइप का अगर सवाल आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको बनाना है। लेकिन इसी में अगर दोनों मुँह, यहाँ बोला हुआ कि दोनों मुँह खुला है, लेकिन अगर दोनों मुँह बंद रहे तो उसका भी आयतन जोड़ना होगा आपको। एक मुंह अगर खुला है एक बंद है तो एक का जोड़ना होगा, मतलब इसका जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे? उसका क्षेत्रफल πr² होता है और जो मोटाई दिया रहेगा, मोटाई इसमें यहाँ बन दिया था, तो हम क्या करते हैं πr², जो क्षेत्रफल निकलता है वो ऐसे निकलता है πr² माइनस πr², तब इसका मोटाई निकलता है। क्योंकि यहाँ तो 2 गो अर्धव्यास है, 2 गो रेडियस है, तब ये इसका क्षेत्रफल निकलता है और इसमें हम लोग मोटाई से गुना कर देते हैं। मोटाई कितना है? 1 सेंटीमीटर 1, तो ये हो जाता है। तो इस टाइप का अगर पूछे कि एक मुंह खुला है तो ये भी इतना करके इसको इसमें जोड़ देना है।
और दोनों मुंह का करना है तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, अगर आपको सिलेंडर या होलो सिलेंडर्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा गोला, स्फेयर। स्फेयर सभी बोर्ड में है और सभी मीडियम के बच्चे मतलब मैथ के बुक में है, बोलते हैं। जैसे सिलेंडर हो गया, आपका स्फेयर हो गया, गोला जिसको बोलते हैं, या शंकु हो गया जिसको कोन बोलते हैं इंग्लिश में, या घन घनाभ हो गया, क्यूब क्यूबॉइड, ये सब एक एक करके सारा टॉपिक टफ सब्जेक्ट है, टफ टॉपिक है, इन लोग को मैं क्लियर कर दूँगा। आज सिलेंडर हो गया, नेक्स्ट है स्फेयर की बारी। थैंक यू। अगर चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आपको मिलते जाएगा। धन्यवाद।